गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम, औरत हूं मैं। और भेजने वाली हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त इंदु सोलंकी। बहुत ही अच्छी कविता है जो उन्होंने भेजी है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार, लेकिन उससे पहले चाय की कुछ चुस्कियां, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, आप अपने परिवार के साथ होंगे। और दोस्तों, मेरे एक दोस्त और हैं, यश शर्मा, जो कुछ बातें उन्होंने भी भेजी हैं। मैं उससे पहले यश जी की भेजी हुई कुछ बातों को आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, यानी कि उसको हंसने का गुण सिर्फ ईश्वर को ही मिला है, किसी और प्राणी को नहीं मिला है। इसे खोइए मत। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारों को, बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारों को। प्यार से बात कर लेने से ज्यादात कम नहीं हो जाती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त यश शर्मा। और आप आगे ये भी लिखते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। भरोसा ईश्वर पर, तो जो लिखा है तकदीर में वो भी पाओगे। भरोसा ईश्वर पर करो, जो लिखा है तस्वीर में वो भी पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद यश शर्मा, आपने बहुत ही अच्छी कविताएं और बहुत अच्छी पंक्तियां भेजी है। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। इंदु सोलंकी द्वारा भेजी हुई बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शीर्षक है मैं चुप रहूंगी, औरत हूं मैं। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। चुप रहूं मैं, सहूं मैं, चुप रहूं मैं, सहूं मैं, बोलूं तो बदतमीज हूं मैं। जुल्म सहूं मैं कुछ ना कहूं, जुल्म सहूं मैं कुछ ना कहूं, कहूं मैं कुछ कहूं तो बदसलूक हूं मैं। घूंघट करूं मैं, सिर झुकाऊं मैं, देखे कोई और तो बदचलन हूं मैं। औरत हूं मैं, औरत हूं मैं, पराए घर की मैं। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है कि पराए घर की मैं, पराए घर से मैं, घर से बेघर हूं मैं। औरत हूं मैं, औरत हूं मैं, पढ़ी लिखी मैं, यानी कि बहुत अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं कि हमारी बहू ऐसी हो। हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, एक अच्छी गृहिणी चाहिए। तो वो आगे लिखती हैं कि पढ़ी लिखी मैं, समझदार मैं, पेशे से गुरु मां होकर भी गृहिणी हूं मैं। क्योंकि औरत हूं मैं, ये औरत हूं मैं। ये समाज के एक कड़वे और काले सत्य को उजागर करती हुई, उजागर जो किया है ये इंदु सोलंकी जी की इस कविता ने किया है कि हम कितने बहरूपीय हैं। दो रूपों में औरत को देखते हैं। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से औरत को समझने की कोशिश करते हैं या औरत को बना कर रखते हैं। आगे लिखती हैं कि बेटी हूं मैं। कितना बढ़िया लिखा है कि बेटी हूं मैं, पत्नी हूं मैं, दोस्त हूं मैं, गृह लक्ष्मी हूं मैं। यानी कि सारे स्वरूप उन्होंने बता दिए हैं कि बेटी हूं मैं, जब बाप होता है तो उसकी बेटी बन जाती हूं। पत्नी हूं मैं, पति के लिए पत्नी बन जाती हूं। दोस्त हूं मैं, जब अच्छे दोस्त मिलते हैं, बुरे दोस्त मिलते हैं तो उनकी दोस्त बन जाती हूं। और गृह लक्ष्मी हूं मैं बात हक की हो। अगर आप राइट्स की बात करते हो तो बात हक की हो तो सिर्फ और सिर्फ एक औरत हूं मैं, एक औरत हूं मैं। और दोस्तों, आखिरी पंक्तियां जो उन्होंने भेजी हैं वो है कि शक्ति में, भक्ति में, त्याग में,
शक्ति में, भक्ति में, त्याग में, बलिदान में, समर्पण में। कुछ चाहूं तो स्वार्थी हूं मैं। जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, इस तरह के अधिकारों की बात होती है, इस तरह के तथ्यों की बात होती है, तो वो लिखती हैं कि बेटी हूं मैं, पत्नी हूं मैं, दोस्त हूं मैं, गृह लक्ष्मी हूं मैं, बात हक की हो तो सिर्फ एक औरत हूं मैं, शक्ति में, भक्ति में, त्याग में, बलिदान में, समर्पण हूं मैं, और कुछ चाहूं तो स्वार्थी हूं मैं। कुछ चाहूं तो स्वार्थी हूं मैं, हे ईश्वर। अब वो कामना कर रही है, आखिरी जो पंक्ति है कि हे ईश्वर कैसी है तेरी दुनिया, हे ईश्वर कैसी है तेरी दुनिया, तेरी देवी हूं मैं पर देवता नहीं। आखिरी व्यंग है, आखिरी कटाक्ष है इस समाज के ऊपर कि हे ईश्वर कैसी है तेरी दुनिया, तेरी देवी हूं मैं पर देवता नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ एक औरत हूं मैं, एक औरत हूं मैं। धन्यवाद इंदु सोलंकी, बहुत ही अच्छी, बहुत मार्मिक और समाज को, मेरे ख्याल में समाज को आईना दिखाने वाली, समाज का जो स्वरूप है उसे बताने वाली आपकी कविता थी। और सुनने वालों ने इस कविता को अवश्य सुना होगा, पसंद किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कविता को आप सभी लोगों को भेजे। शायद एक परिवर्तन हमारी सोच में हो जाए। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।